नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्या सच में टीजीटी की परीक्षा कैंसिल हो सकती है। इस पर एक हम गहरा विश्लेषण आज करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीजीटी परीक्षा में 2021 की टीजीटी परीक्षा में व्यापक रूप से धांधली हुई है और इसमें हर जगह आपको अनियमितताएं देखने को मिली। अगर एक दो जगह की बात होती तो ये मामला इतना उठता ही नहीं। ये हर जगह और हर क्षेत्र में ये हुई है, तो इसलिए ये मामला इतना उठा है। लेकिन क्या सच में योगी सरकार, यूपी की योगी सरकार इस भर्ती को कैंसिल करेगी? ये एक बड़ा मुद्दा है। आज हम इसी चीज पर बात करेंगे और जानेंगे कि इसकी जमीनी हकीकत क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि क्या इससे पहले कभी भी यूपी में कोई भी भर्ती निरस्त हुई है या नहीं। क्या धांधलियों के कारण कोई वैकेंसी निरस्त हुई है इससे पहले यूपी में योगी सरकार के अंतर्गत? ये हमारे लिए जानना बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर हम अपने इतिहास को जानेंगे कि इससे पहले कभी भी कोई वैकेंसी निरस्त हुई है कि नहीं, तभी हम बता सकते हैं या तभी हम जान सकते हैं कि यूपी टीजीटी 2021 जो भर्ती जिसमें व्यापक रूप से धांधली हुई है, क्या वो रद्द हो सकती है, क्या उसका कोई चांस है रद्द होने का। ये चीज़ हम बता सकते हैं। अगर हम बात करें इतिहास की, यूपी के इतिहास की, तो 2018 में एक वैकेंसी आई थी या एक भर्ती आई थी ग्राम विकास अधिकारी की। 2018 में ये वैकेंसी आई तो थी, पेपर भी हुआ था इसका और रिजल्ट भी आ गया था 6-7 महीने बाद। पर अचानक से जो इसका बोर्ड है जिसने इस परीक्षा को कराया था, उसने इस वैकेंसी को निरस्त कर दिया। कारण क्या था? ओएमआर में भारी रूप से धांधलियां। जी हाँ, ओएमआर में भारी रूप से धांधलियों के कारण इस वैकेंसी को निरस्त कर दिया गया था और बोर्ड ने कहा था कि आने वाली जो भी सूचनाएं होंगी उसको हम आपको अपडेट कर देंगे। तो ये चीज एक बार यूपी में हो चुकी है, यानी निरस्तीकरण किसी भी पेपर का धांधली के कारण इससे पहले एक बार यूपी में हो चुका है। इससे पहले और एक और चीज बता दूं, जो भर्ती निरस्त कर दी गई थी वो हुई थी अखिलेश सरकार में। जल निगम की भर्ती हुई थी, लोगों ने नौकरी भी 3 साल की कर ली थी, 3-3 साल की नौकरियां लोग कर चुके थे। लेकिन उसके बाद पता किया गया, जानकारी में आया, एसटीएफ की जानकारी में आया कि व्यापक रूप से इस वैकेंसी में धांधली हुई थी और कई सारे अधिकारी जो इसमें बने हैं जल निगम में, उन्हें पाया गया कि वो घोटाले से या नकल करके ये आए, तो उनकी वैकेंसियों को निरस्त कर दिया गया। तो ये चीज़ भी यूपी में हुई है योगी सरकार के अंतर्गत। लेकिन अगर हम बात करें हाल ही दिनों में, जैसे चुनाव अब आने ही वाले हैं, तो अगर आप ध्यान दें तो जो 69,000 वैकेंसी थी प्राइमरी में, उसे ना जाने कितने घोटाले होने के बावजूद भी निरस्त नहीं किया गया था। 140 के ऊपर कितने सारे लोगों ने नंबर लाए थे और जब उनसे नॉर्मल प्रश्न पूछे गए थे तो वो उसका जवाब नहीं दे सके थे। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी धांधली हुई थी प्राइमरी वैकेंसीज में। लेकिन फिर भी उस वैकेंसी को रद्द नहीं किया गया। क्यों? कारण क्या था कि इलेक्शन आने वाले थे और इलेक्शन आने के कारण अगर आप देखते हैं 2 साल अगर हैं इलेक्शन आने में, तो कोई भी सरकार दाग अपने ऊपर नहीं लेनी चाहती और यही अब टीजीटी के साथ भी है। मुझे नहीं लगता कि सरकार इस वैकेंसी को रद्द करेगी, क्योंकि कारण ये है कि इलेक्शंस नज़दीक हैं और अगर इसमें धांधली हुई है तो मैं ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैंने जहाँ तक मैंने देखा है कि अब ये वैकेंसी रद्द नहीं हो सकती, आप ये मान चलिए। लेकिन हाँ, एक उम्मीद है कि आप लोग इसे एक बड़ा अभियान बनाएं, लोगों के सामने ये वैकेंसी आए, जिससे कि लोगों को पता चले हाँ इसमें कितनी बड़ी धांधलियाँ हुई हैं। तो ये कोई उम्मीद बन सकती है कि वैकेंसी रद्द हो, सरकार अपनी गलती माने, आयोग अपनी गलती माने। सरकार की मेरे ख्याल से उतनी गलती नहीं है, आयोग की बहुत बड़ी गलती है। तो अगर ये चीज़ें हो सकती हैं, आप एक व्यापक रूप से अभियान चलाइए, ट्विटर पे योगी जी से सवाल पूछिए, तो शायद ये वैकेंसी रद्द हो सकती है। लेकिन इस वैकेंसी के रद्द होने का एक ही कारण है, आप लोगों का व्यापक रूप से आगे आना, तभी ये वैकेंसी रद्द हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।